को डीटीसी मैडम सरसा अंजू सिंह की करोड़ों रुपए की घोटालों की कई दिनों के बाद आज मीडिया में हम हाजिर हुए हैं, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से हम सेल टैक्स के स्कैंडलों पर अपनी इन्वेस्टिगेशन करवाने के लिए सरकार के द्वार चंडीगढ़ पेश हुए और वो इन्वेस्टिगेशन शुरू हो चुकी है। तो वो उस पर बात बाद में करेंगे। पहले बात करते हैं डीटीसी मैडम द्वारा कि जैसे ट्रांसपोर्टरों को कैसे कैसे चलाती है और कैसे उनका करोड़ों रुपए का जो टैक्स बनता है उसको ना वसूलने के एवज में मैडम उनसे कैसे नियर डियर रखकर अपने बेनिफिट लेती है। पहले बात करेंगे श्री ओम बालाजी ट्रांसपोर्ट, जिसकी पहले की जो फर्म थी उसके अनुभव कुमार पुत्र संजय कुमार कटारिया मंडी डाबावली के नाम थी। वो हमने शिकायत देके 2/5/2024 को कैंसिल करवा दी थी। कैंसिल होने के बाद वो सेंट्रल जीएसटी का नंबर था। कैंसिल होने के बाद डीटीसी मैडम की एक जवाबदेही थी कि उन्होंने सेंटर को एक लेटर लिखना था कि इस फर्म को जो करोड़ों रुपए का इसका लेन देन का टैक्स बनता है उसका चार्ज का डिमांड नोटिस बनाया जाए। लेकिन मैडम ने अपनी जिम्मेवारी नहीं निभाई और कैंसिल करके फर्म छोड़ दी, जबकि उसका करोड़ों रुपए का टैक्स का जो पैसा है सरकार का वो पेंडिंग खड़ा अभी भी। दूसरा है वो फर्म उन्होंने दोबारा जब कैंसिल होगी तो अपने स्कैम उम्मीद जिक्र जारी कर रखने के लिए एक मजदूरी करने वाले गुरप्रीत के नाम पर 22/5/2024 को दोबारा धोखे से जीएसटी नंबर लेके दोबारा करोड़ों रुपए की जीएसटी की चोरी करनी शुरू कर दी। वो नंबर भी हमारी शिकायत पर अब मैडम ने 1/4/2025 को सू मोटो कर दिया। तो सू मोटो करने के बाद उसकी डिमांड कैसे नहीं निकाली, उसकी पुरानी फर्म की जो करोड़ों रुपए की लेन देन है उसका मैडम ने रिकवरी लेटर क्यों नहीं बनवाया। तीसरा है कि मैडम इस फर्म का जो ट्रांसपोर्टर का पासर है संजय कटारिया, वो 8-7 और ट्रांसपोर्टरों की एजेंसी लेके डाबाड़ी में काम कर रहा है, चाहे वो मारुति ट्रांसपोर्ट हो, चाहे वो चड्डा ट्रांसपोर्ट हो, चाहे एक हिसार की है, चाहे वो पंजाब लॉजिस्टिक ट्रांसपोर्ट हो, चाहे वो विराट कार्गो की बिल्टी लगाता है। ऐसे 5-6 फर्में हैं जिनका वो एजेंट बन के करोड़ों रुपए का महीने की जीएसटी की चोरी करता है। तो ये फर्में जब डाबाड़ी में माल देते हैं तो इनका तो कोई टैक्स का हिसाब भी नहीं है। तो तीसरा हम कहना चाहते हैं मैडम को कि ये फर्म जब कैंसिल होगी, सू मोटो होगी, तो इसके गोदाम में अब नैना देवी ट्रांसपोर्ट की बिल्टी पे, विराट कार्गो की बिल्टी पे 2-2 गाड़ी का माल दिल्ली से हर रोज डेली सुबह 7 से 9 बजे के एंटर हो सकता है, आगे पीछे आती हो जाता है। तो वो गोदाम गैर कानूनी है, उस पर मैडम से हम रिक्वेस्ट करेंगे कि उस चोरी को रोके। तीसरा है कि इसी तरह नैना देवी ट्रांसपोर्ट और एसके ट्रांसपोर्ट, चौधरी ट्रांसपोर्ट, उसकी जो रिकवरी बनती है वो मेरे साथी गुरलाल सिंह ने आज सभी संबंधित अधिकारियों को कंप्लेंट भेज दी है। ओम श्री बाला की मैंने भेजी है, उनकी वो उन्होंने भेजी है। उसी तरह हम चाहेंगे कि डीटीसी मैडम अपने पर्सनल बेनिफिट वाली जो काम कर रही है उसको छोड़ के सरकार के हितों में काम करनी चाहिए। और हम अगर मैडम ये काम करेगी, करोड़ों रुपए के टैक्स वसूली के लिए काम करेगी, तो हम उसका धन्यवाद भी करेंगे। लेकिन मैडम का कुछ हमें देखने को मिला कि वो एक्टिव मूड में है। जैसे उसने गुरप्रीत वाली फर्म है जिसकी इंक्वायरी चल रही है तो उसको सू मोटो कर दिया। अच्छी बात है, ट्रांसपोर्टरों में भी हमने सुना है कि सुनने में आया है कि अभी एक्शन मूड में है। चलो उसके जो ईटीओ हैं वो बहुत मोटी मंथली लेते हैं, वो अभी उसके बस में नहीं है, वो देखते हैं आगे का। तो हम साथियों ये बताना चाहते हैं कि हम सरकार के द्वार गए थे, सरकार भ्रष्टाचार मुक्त हरियाणा बनाना चाहती है। उसी के संबंध में उन्होंने सरकार ने मेरी और मेरे साथी गुरलाल सिंह की कंप्लेंटों पर कंप्लेंट मार कर दी विजिलेंस हिसार रेंज को। लेकिन हमें बड़ी सुकून मिली कि अब विजिलेंस वाले एक्शन मोड में काम करेंगे, बढ़िया काम करेंगे और बढ़िया रिजल्ट आएंगे। इनको करोड़ों रुपए की वसूली करने के बाद जो सरकार की बनती है इनको जनता तक पहुँचाने में हमें एक उम्मीद करेंसी दी थी। लेकिन वो हमें लगता है कि हमें एडीजीपी श्री लोक मित्तल जी को सोम मंगलवार को मिलने का प्रोग्राम बना रखा है। तो हम ये इंक्वायरी हिसार विजिलेंस रेंज से नहीं करवाना चाहते, ये हम इंक्वायरी अपनी पंचकुला या करनाल रेंज के अधिकारी विजिलेंस से करवाएंगे, क्योंकि हिसार रेंज की विजिलेंस ਦਾ कुछ भी ऐसा देखने को नहीं मिलता कि जिहदे नाल सरकार दी कार्यशैली है जिहड़ी वो वधिया होवे। लेकिन वो ठंडे वास्ते काम करते हैं, ये सवालिया चिन्ह खड़े होंगे। कई तरह के कई अधिकारी, सारे देखो अधिकारी कुछ नहीं होंगे,
ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਜਾਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਸਾਡੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੇਲ ਮਿਲਾਪ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਵਾਲੀਆ ਚਿੰਨ੍ਹ ਖੜੇ ਕਰਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਥੀਓ, ਅੱਜ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਡੀਟੀਸੀ ਮੈਡਮ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ GST ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਟੈਕਸ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੈ ਹਾਇਰ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਭੇਜਤੀ, ਮੈਡਮ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਤੀ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮੈਡਮ ਤੋਂ ਇੱਕ ਉਮੀਦ ਤੇ ਰਿਕਵੈਸਟ ਭੇਜਣ ਵਾਸਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰਾਂ ਤੋਂ ਟੈਕਸ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇੰਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਜੇ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਾਥੀਓ ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਦੁਬਾਰੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।